हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जीएसटी की नील रिटर्न कैसे फाइल करें। अगर आप पूरे महीने में कोई भी परचेज या सेल्स या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, बट फिर भी आपको नील रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी पेनल्टीज, लेट फीस वो ऐसे ही लगती रहेगी। आइए हम इस वीडियो में समझते हैं कि जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B नील रिटर्न कैसे फाइल करें। बहुत इजी स्टेप्स है, आपको कुछ नहीं करना है, आप खुद फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जीएसटी की वेबसाइट gst.gov.in सर्च करना है। यहाँ पे आपको लॉगिन में जाना है। आपका जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो आप डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। अब देखेंगे कि आपके सामने एक डैशबोर्ड ये पेज ओपन हो गया है, जहाँ पे आपने लास्ट कितने रिटर्न फाइल किए हैं उसका स्टेटस बताएगा। तो हमने लास्ट सितंबर तक का रिटर्न फाइल किया है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर हमारा ऑप्शनल में चला गया, क्योंकि हमने क्वार्टरली स्कीम लेके रखी है। आप भी अगर चाहते हैं कि अपना रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं, तो आप सर्विसेज में जाके रिटर्न ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न्स, यहाँ पे आप टिक करके, अगर आप मंथली फाइल कर रहे हैं तो इसको आप क्वार्टरली में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जिससे आपको हर महीने रिटर्न फाइल करने की टेंशन नहीं। अगर छूट गया तो उसके लेट फीस की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप क्वार्टरली फाइल कर दीजिए, 3 महीने में आप रिटर्न अपना फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे क्वार्टरली पे टिक करके आप इसको सेव, जो भी आप चेंजेस है कर सकते हैं। बट आप जिस क्वार्टर में है उसके अगले वाले क्वार्टर में ही आप ये सब चीजें कर सकते हैं। जैसा भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट मैं नेक्स्ट क्वार्टर के लिए ऑप्शंस को चेंज कर सकता हूँ। मुझे मंथली करना है तो मैं मंथली कर सकता हूँ, क्वार्टरली करना है तो क्वार्टरली कर सकता हूँ, और उसके बाद आप इसको रिटर्न को कंटिन्यू करके आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए, हमने तो क्वार्टरली करके रखा है। तो सबसे पहले आपने 3B फाइल करने से पहले हमें GSTR 1 फाइल करना होगा। तो रिटर्न में जाके जो पीरियड है वो पीरियड यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, सर्च। यहाँ पे GSTR 1 सबसे पहले आपको फाइल करना होगा, इस पे आप टिक कीजिए। आपका अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फाइल नील GSTR 1, आप इस पे टिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको फाइल स्टेटमेंट करने के लिए बोल देगा। यहाँ पे आपकी समरी जनरेट हो गई है। यहाँ पे आप इसको ऑथोराइज सिग्नेटरी के थ्रू आप दो ऑप्शन से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, थ्रू DSC और थ्रू EVC। तो EVC एकदम इजी ऑप्शन है, तो हम इसके थ्रू चाहते हैं। जैसे ही आप फाइल करेंगे, यहाँ पे एक आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उस पे एक OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे पुट करना होगा। देन आप इस रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। हमने डाल के इसको वेरीफाई कर दिया। तो आपको एक स्क्रीन पे मैसेज आएगा, GSTR 1 फॉर द पीरियड हैज़ बीन सक्सेसफुली फाइल्ड एंड एक्नॉलेजमेंट कॉपी। आपको डायरेक्टली जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और मेल आईडी पे आपको कॉपी आ जाएगा, एंड देन OTP या जो भी नंबर है वो आपको मोबाइल नंबर पे रिसीव हो जाएगा। ये तो हमने GSTR 1 फाइल कर दिया है। अब हम GSTR 3B, वो भी बहुत इजी प्रोसेस है। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपना खुद का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बिकॉज़ कोई बिज़नेस ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप नेसेसरी किसी को फीस पे करके मतलब नहीं है। यहाँ पे आ रहा है क्वार्टरली रिटर्न, अगर आपका मंथली है तो मंथली ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे टिक करना है। पहला ऑप्शन आएगा डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। इसके पहले आपको अगर 2A या 2B अपना चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं कि कोई बिल किसी ने गलती से, कोई पार्टी ने रेज नहीं कर दिया हो, या आपके बिल आ गए हो 2A में बट आप भूल गए हो, तो आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे नील रिटर्न पे यस करके इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, आपको डायरेक्टली वेरिफिकेशन पे आ जाएगा।
आपको ओटीपी के थ्रू कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि एक बार मैं सिस्टम जो जनरेट कर रही है वो एक बार मैं 3 बी देख सकूं, तो आपको देखना है तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई क्रेडिट या कुछ। तो यहाँ पे हमारे ऑल अदर आईटीसी में 492 31 रुपीज़ शो हो रहे हैं। तो हमें एक बार इसे चेक कर लेना चाहिए कि कोई पार्टी ने गलती से तो हमारे अकाउंट में नहीं डाल दिए हैं, किसी ने बिल चढ़ा दिया हो। तो मैं गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सर्च, जैसे मैंने यहाँ पे 2A देखा, B2B इनवॉइसेस, यहाँ पे कोई भी इनवॉइस नहीं है। रिटर्न, मैं देख लेता हूँ नवंबर महीने में शायद किसी ने बिल चढ़ा दिया हो, तो आप चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी B2B इनवॉइसेस नहीं है। यहाँ पे आपके B2B इनवॉइसेस शो हो रहे हैं। रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, सूरी कंज्यूमर, कैका और शॉन, भाटिया टेलीकॉम, क्लाउड टेल रिटेल। तो ये अगर हमें लगता है कि ये सही है और जेन्युइन है और आप भूल गए तो आप इसका क्रेडिट ले सकते हैं। तो हमको सिंपल सा रिटर्न पे जाना है। अक्टूबर टू दिसंबर, यहाँ पे सर्च, डायरेक्टली आप 3B पे टिक कर दीजिए। डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न? अगर आपको लगता है कि कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं है तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं और डायरेक्टली नेक्स्ट करेंगे तो वेरिफिकेशन पेज पे चला जाएगा। बट अभी हमने देखा कि जैसे यहाँ पे कुछ, एक बार आप देख सकते हैं, जैसे मैंने वो प्री कंप्यूटेड देखा तो उसमें कुछ ऑप्शंस दिखा है कि आईटीसी आपकी पड़ी है, तो आप एक बार उसको गो थ्रू हो सकते हैं। बट मैंने पहले नील रिटर्न पे टिक कर दिया तो सारी इंफॉर्मेशन चली गई है। बट वो मुझे लेनी नहीं है। मे भी हो सकता है कि वो मोबाइल रिचार्ज की या सब कुछ अदर आईटीसी हो जो मे बी पॉसिबल नहीं हो। तो एक बार आपने अगर नील रिटर्न फाइल पे टिक कर दिया है तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आगे वो सारी ब्लैंक हो जाएगी। तो मैं यहाँ से देख के वापस उसको पुट कर सकता हूँ। ऑल अदर आईटीसी 492.88, 31 और 31, कुछ आईटीसी मेरा रिवर्स हुआ है 20.25। तो जो आईटीसी रिवर्स हुआ है वो मैं यहाँ पे रिवर्स भी डाल दूंगा। यहाँ पे मैं कंफर्म पे टिक करूंगा। आईटीसी रिवर्स का मतलब हो सकता है कि कोई पार्टी ने सामने क्रेडिट नोट इश्यू किया हो, गुड्स रिटर्न हुआ हो या वॉटेवर जो भी है, तो उसकी वजह से भी आईटीसी रिवर्स का ऑप्शन आ सकता है। आप इस ऑप्शन को सेव कर सकते हैं। अगर आपका नील रिटर्न था तो आप डायरेक्टली नील पे ऑप्शन को यस करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर हमने चेक किया कि अपनी आईटीसी पड़ी है तो हम क्यों छोड़ें। मैंने यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट किया। यहाँ पे आप इसको, कुछ है नहीं चालान पेमेंट वेमेंट। अब यहाँ पे हम इसको मेक पेमेंट पोस्ट टू क्रेडिट लेजर, वार्निंग यस। यहाँ पे ऑफसेट लाइबिलिटी को कर देंगे कि हमारी कुछ भी लाइबिलिटी नहीं आ रही है। एंड में आप देखेंगे तो हमारी लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है। अब हम इसको प्रोसीड टू फाइल पे टिक करेंगे।
अगर आप शुरू में ही ऑप्शन को यस करते तो डायरेक्टली ऑप्शन वेरिफिकेशन पे आके आप यहाँ पे फाइल कर सकते थे। बट हमें एक ऑप्शन देता है कि आप सिस्टम कंप्यूटेड एक बार आप लायबिलिटी देख सकते हैं। मे बी आप कुछ छूट रहे हैं, कुछ भूल गए हो, कुछ हो सकता है दिमाग से निकल गया हो, 3 महीने का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हो सकता है जनरली कुछ चीज़ छूट गई हो। तो हमें पता चला कि हमारी 500 की आईटीसी थी जो अभी छूट जाती। तो हमने एक बार चेक किया, बिल चेक किए, हाँ मे बी सही थी आईटीसी, तो हमने वो ले ली। यहाँ पे आप फाइल रिटर्न विद ईवीसी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ओटीपी डाल के इसको वेरीफाई कर दीजिए। ये फाइलिंग सक्सेसफुली, आपका एआरएन नंबर, डेट, ये सब आ गया। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी सेम चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये था कि आप एकदम आसान तरीके से आप हार्डली 2 या 3 मिनट में आप अपना जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी निल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी ट्रांज़ैक्शन नहीं किया है, तो आपको किसी को भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 मिनट का प्रोसेस है, आप अपने मोबाइल से भी इसे फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास लैपटॉप या पीसी है, तो आप इज़िली जीएसटी की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके ओटीपी के थ्रू आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। थैंक यू।